अंजना पहुंच गई है, दीपिका पहुंच गई है। यहाँ पर एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया है और उस गाड़ी की तस्वीरें अगर कैमरा हमारा रिकॉर्ड कर रहा था और हम तस्वीरें भेज भी रहे थे आपको, एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पता न चल पाए कि दीपिका पादुकोण है। कोई काफिला नहीं, कोई काफिला नहीं, किसी तरह की ऐसी नहीं कि कोई लाव लश्कर हो जिसे देखकर लगे कि अरे हीरोइन नंबर 1 यहाँ पर आ रही है। इतना गुपचुप तरीके से यहाँ लाया गया है। लेकिन देखिए कैमरे ने हमारा पकड़ लिया है, साथ में अरविंद ओझा को भी वहां से तस्वीरें मिली होंगी। लेकिन एक छोटी सी गाड़ी में बैरिकेड पे बाकी सबको रोका जा रहा था, इस गाड़ी को नहीं रोका गया। इसीलिए हमारी निगाह उस तरफ गई कि रोका नहीं जा रहा है, ये गाड़ी कौन है पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर नंबर पहले ही बताया जा चुका था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है और बहुत गुपचुप तरीके से मुंबई पुलिस ने बहुत ही शादी से एक स्टार का फीलिंग देते हुए उन्हें यहां पर प्रवेश करवा दिया है। यहां पर भीतर दाखिल हो चुकी हैं एक छोटी गाड़ी में। दीपिका पादुकोण ने आगे की जानकारी अरविंद दे रहे हैं वहां से। श्वेता, अरविंद बताइए, दिखाइए। अरविंद एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव विजुअल है। अरविंद ओझा बताइए। ये तस्वीर बताया जा रहा है, इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण अंदर गई है। जानकारी यही है कि इसी कार में दीपिका पादुकोण अंदर गई हैं। पुष्टि होगी अगर कार से उतरती हुई तस्वीरें भी आती हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस की देख रहे हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण पहुंची है पूछताछ के लिए। अरविंद दीपिका एक्सक्लूसिव। अरविंद बताइए। जी देखिए अंजना, देखिए जैसे हमने वादा किया था दर्शकों से कि अगर दीपिका आएंगी तो हमारे कैमरे से नहीं बचेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको भेजी है और यहीं से एंट्री की है, यहीं से दीपिका पादुकोण एंट्री की है और यहाँ जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर मास्क पहनी हुई थी और काफी सादगी थी, सादगी वाला ड्रेस था। और इस गेट से कैमरामैन परविंदर जरा दिखाइए आपको, यहीं से हमने आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव भेजी हैं जब दीपिका पादुकोण आई हैं छिपते छिपाते, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने घर में नहीं है और ऐसा बताया जाता किसी होटल में है और यहीं पर पहुंची है। और जैसे ही पहुंची है आज तक के कैमरे ने उनको कैद किया है और सीधा गाड़ी से उतरी है। अकेले थी दीपिका पादुकोण और सीधा अंदर दाखिल हुई है। मास्क लगाया हुआ है अगर आप देखें अंजना, तो उसके बाद यहाँ अचानक से, लेकिन देखिए गच्चा जरूर दिया है तमाम मीडिया कर्मियों को। लेकिन जैसा हमने कहा था अपने दर्शकों से कि हमारे कैमरे से दीपिका बिल्कुल नहीं बचेंगी और यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं एंट्री होती है तो यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती हैं और यहाँ जैसे ही दीपिका पादुकोण अंदर दाखिल हुई हैं, आज तक के कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, फिर वो अंदर एंट्री की हैं, ऊपर की तरफ गई हैं जो सेकंड फ्लोर है। अब वहां पर दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अगले 15 से 20 मिनट में सवाल जवाब करेगी, पूछा जाएगा कि 2017 अरविंद ओझा तस्वीरें दिख रही हैं। अरविंद ओझा जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें दिख रही हैं दीपिका पादुकोण। कार से अंदर तक एंट्री उनकी कराई गई है, लेकिन अंदर के हिस्से में जब वो निकल कर जाती हैं मास्क पहनकर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और जिस साथी का आप जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वो तनाव भी पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा है। और कुछ ही देर पहले वो पहुंची, कोशिश पूरी थी कि मीडिया को गचका दिया जाए, लेकिन ये वो तस्वीर है जो हमने आज तक पर दर्शकों को दिखा दिया। अरविंद ओझा। अरविंद ओझा बिल्कुल अंजना, देखिए हमने पहले ही बोला था कि देखिए जी देखिए अंजना, हमने पहले ही बोला था कि चकमा देने की तमाम कोशिशें हैं, लेकिन आज तक के कैमरे से दीपिका पादुकोण नहीं बचेंगी। बिल्कुल नहीं बचेंगी। और जल्दी से श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आप क्या बता रही हैं? हाथ उठा रही है श्वेता। जी बिल्कुल अंजना, जी अंजना, सबसे पहले हमने देखा कि देखिए वहां से जैसे ही पहली गाड़ी उनकी घुसी वैसे ही हमने यहां से बताना शुरू कर दिया था कि दीपिका पादुकोण की गाड़ी घुस रही है। लेकिन आपको बता दी 2 गाड़ियां वहां पर थी अंजना, एक गाड़ी दीपिका पादुकोण की, दूसरी गाड़ी तस्वीरों में सिर्फ आपको बाहर से ही दिखेगी अभी, लेकिन रणवीर सिंह उसके भीतर बैठे हुए थे। वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई और दीपिका की गाड़ी इस तरफ से आ गई। जो रणवीर सिंह चाहते थे कि साथ साथ में रहे, साथ साथ में तो नहीं रह पाए, लेकिन जहां तक साथ में रह सकते थे। अब एक गाड़ी से उतरकर जाना संभव नहीं था, इसीलिए मुमकिन है अंजना कि वो गाड़ी ही अलग अलग आई थी लेकिन साथ साथ आए थे।
रणवीर उस तरफ मुड़े हैं, दीपिका इस तरफ मुड़ी है और शुरुआत से लेकर यहां तक भीतर दाखिल होने तक, यानी शुरुआत से लेकर यहां तक की तस्वीरें हमने दिखाई और उधर से फिर अरविंद के कैमरे से भीतर की। बहुत सामान्य अंजना, जिस तरीके से मास्क से आधे से ज्यादा चेहरा और उसके बाद चश्मे से बाकी का चेहरा, अगर आप सतर्क ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा दीपिका पादुकोण है या फिर कोई और व्यक्ति गाड़ी में बैठकर जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बड़ी चालाकी से अंदर घुसाने की कोशिश तो की, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान नहीं दिया कि सारी गाड़ियों को छोड़ते हुए एक गाड़ी को देखकर आप दूसरी तरफ सिर्फ मुंह मोड़ ले रहे हैं। ये गुपचुप तरीका क्यों, ये नहीं समझ में आता है। ये गुपचुप तरीका क्यों? उन्हें बचना अभी एनसीबी से है, वहां से अपनी गर्दन बचानी है। यहां पर कैमरों की नजर से तो उन्हें ऐसे भी नहीं आज तक की बचना था, क्योंकि हमारे संवाददाता हर जगह हैं और एनसीबी के भीतर भी जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। अंजना, बिल्कुल वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। अरविंद, अंदर तक तो अच्छी गाड़ी से एंट्री करा दी, तस्वीर भी सामने है। अब यहां से सब शुरू हो रहा है। अरविंद ओझा, जल्दी से दिखाइए और बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कैमरामैन परविंदर शर्मा को कहूंगा कि जरा वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। देखिए एंट्री गेट पर और आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दीपिका की देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर के बहुत मायने हैं अंजना। जो तस्वीर आपने बाहर देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण स्माइली क्लोजअप, स्माइली फेस और तरोताजा, लेकिन यहाँ की तस्वीरें, यहाँ तो बतौर उन पर सवाल या निशान लगा है ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में अब दीपिका पादुकोण से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तनाव चेहरे पर साफ दिख रहा था दीपिका के, जो हमने देखा अंजना। और यहाँ से जब एंट्री की है, देखिए कोशिश बहुत की गई है कि बचा जाए, कैमरे से बचा जाए जैसे, लेकिन हमने पहले ही दर्शकों को यह वादा किया था कि आज तक दीपिका पादुकोण की एक एक मूवमेंट की तस्वीरें जरूर आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का है, यहाँ सवाल ड्रग्स सिंडिकेट का है। ऐसे में आपको बताऊं कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची हैं और यहाँ सेकंड फ्लोर पर अब वो एसआईटी के सवालों का सामना करेंगी। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुंची है और देखिए जो मैंने देखा, अमूमन दीपिका को तमाम टेलीविजन और तमाम फिल्मों में या पब्लिक अपीयरेंस में देखता था, उस तरीके का कोई हाव भाव नहीं था। काफी तनाव था, वो चेहरे पर साफ दिख रहा था। मास्क लगाया हुआ उन्होंने, काफी सादगी भरा ड्रेस था। एक कार यहाँ पर अंदर की तरफ आई है, पहले हलचल हुई है, उसके बाद दीपिका पादुकोण वो निकली है, उनके हाथ में कोई बैग भी था। उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ चली गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस दफ्तर में। परमिंदर शर्मा क्लोज करके कोशिश करें कि दिखाएं आपको कि वो जो आप दफ्तर देख पा रही हैं, इसी दफ्तर में बाकायदा अस्थायी दफ्तर है अंजना, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप तैयार किया गया है। तमाम इक्विपमेंट रखे गए हैं जिस तरह के सवाल जवाब में होते हैं, और वहीं पर अब दीपिका से पूछताछ होगी। तो फिलहाल तो दीपिका से पूछताछ होगी, लेकिन बुलाया जाएगा करिश्मा को भी। करिश्मा कौन है? उनकी मैनेजर है जिनसे ड्रग्स वाली चैट हो रही थी। और देखिए यही वजह है कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर, भारी भरकम टीम, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे ताकि सुरक्षा कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। और इन सब के बीच, इन्हीं गहमी के बीच तमाम मीडिया के कैमरे को गच्चा देते हुए वो कोशिश कर रही थी कि यहाँ पहुंच जाए, लेकिन आज तक के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। जो इलाके के डीसीपी हैं, तमाम अफसर हैं, वो भी यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। हीरोइन नंबर 1 का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, दीपिका पादुकोण की सुरक्षा का सवाल है। तो दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंच चुकी हैं, तय वक्त से बहुत कुछ मिनटों पहले पहुंची हैं यहाँ। लेकिन जब पहुंचती हैं वो अरविंद ओझा, तो वो बाहर मीडिया का जमावड़ा और क्या नजारा है वो भी देख रही हैं, दिखता है। ये देखिए कार से निकलने के बाद फौरन बाहर की तरफ देख रही हैं। शमशायर खान, क्या दिखा जहां आप मौजूद थे? पूछताछ शुरू। देखिए अंजना, थोड़ा सा वक्त से वो पहले पहुंच गई और उसकी वजह ये थी कि दीपिका को पहले से मालूम था कि मीडिया का जमावड़ा होगा और इसीलिए उनको बचते बचाते यहां तक पहुंचना है। पुलिस को भी पहले से ये इन्फॉर्म कर दिया गया था और इसीलिए पुलिस की पूरी सुरक्षा थी। लेकिन जो आना और जाना और छुपना छुपाना, ये चीजें अब खत्म हुई। अगले 2 से 3 घंटे सबसे अहम है अंजना, मैं आपको बताऊं, और उसकी 2-3 वजह ये है कि सुबह 8 बजे से एनसीबी की टीम केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में इसी गेस्ट हाउस में, जो मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, सेकंड फ्लोर का जो सबसे लेफ्ट दरवाजा आप देख रही हैं, वो है एनसीबी का वो दफ्तर जिसके अंदर इस वक्त दीपिका मौजूद हैं और जहां पे उनसे पूछताछ हो रही है। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हुआ करती थी। इस सेकंड फ्लोर के उसी दफ्तर में 2 दिन पहले हम लोगों का भी जाना बड़ा आसान था, बल्कि उस दफ्तर में हम लोग जाकर बैठे हैं, एनसीबी के सोर्सेज से बात भी की है। आज लेकिन थोड़ा सा मंजर अलग है।
पूछताछ हो रही है, लेकिन जो दो आपको अहम जानकारी मैं दूं वो ये है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पहुंची हैं उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उन्होंने जो वॉलंटरी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा ऑप्शन चुना है, रिटन स्टेटमेंट या फिर टाइप। ये दोनों चीजें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। मैं इसीलिए बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। नंबर 2, उनसे जो पूरी पूछताछ होनी है उस चैट को लेकर पूछताछ होनी है, और शायद ये पूरी पूछताछ 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि इस पूछताछ के बाद एनसीबी तय करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज उनका कहना है कि आज पूछताछ के बाद दीपिका यहां से वापस जाएंगी। मतलब एक अटकलें ये है कि क्या कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीजें मिलेगी जिससे गिरफ्तारी की बात बन सकती है, वो बिल्कुल नहीं है। एनसीबी के जो सोर्सेज उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है उन सबको देखते हुए, चूंकि जया इसमें इन्वॉल्व थी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस से जुड़े हुए मामले में, लेकिन फिर बात यहां तक पहुंची और इसलिए दीपिका पादुकोण का फिर नाम आया और उस चैट के जरिए वो यहां तक आई। हालांकि जो करिश्मा है उन्होंने बार बार ये अपने जो बयान में कहा था, वो कहती थी कि हम लोग जो डूबीज लेते हैं, एक नया शब्द है डूबीज, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रग्स और गांजा, और ये इनका कहना था कि हमारा कोड वर्ड है। हालांकि उसमें एक मैसेज और भी आता है कि एक आम सिगरेट और डूबीज में क्या फर्क होता है। डूबीज अक्सर नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें डाली जाती हैं और उसके बाद ली जाती है। वो गांजा भी हो सकता है, वो बाकी कोई भी ड्रग्स हो सकता है। तो उनके इस बयान को आज दीपिका पादुकोण के साथ टैली करके और उससे पूछा जाएगा ये जो आपने मंगाया है क्या है। करिश्मा ने एक तरफ कहा था डूबीज, क्या दीपिका पादुकोण इसका भी नाम डूबीज लेकर यूज करती हैं या कहती हैं कि उन्होंने खुद के लिए मंगाया था, किसी और के मंगाया था। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि अगर वो अपने ऊपर लेती है तो ठीक, अगर किसी और का नाम लेती है तो एनसीबी के दफ्तर में हालांकि फिर किसी और की पूछताछ हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली की एनसीबी के एसआईटी टीम यहाँ पर आई हुई है, इस वक्त जो 2nd फ्लोर पर है, शायद इनको कल वापस दिल्ली लौटना है। कल से ही ये बात हो रही है। तो आगे अगर ऐसी कोई और कार्रवाई होती है तो जो मुंबई जोन की एनसीबी की टीम है शायद वो इस केस को आगे ले, क्योंकि इस एनसीबी एसआईटी की टीम का केस रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस से जुड़ा हुआ था। बाकी जो बॉलीवुड के ड्रग्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो शायद एनसीबी जोन मुंबई की तरफ। जल्दी से एक बार अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, एक सवाल मेरे मन में है, 1 सेकंड शम्स में आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद, ये जो करण जौहर वाला वीडियो था उस पर भी मामला आगे बढ़ रहा था। उस वीडियो में भी सबसे पहला चेहरा जो दिखता है वो दीपिका पादुकोण का है। क्या आज मुमकिन है कि उस वीडियो पर भी सवाल हो? जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए फिलहाल अगर देखिए कैमरामैन परविंदर शर्मा जरा तस्वीर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट इसलिए दिखाना अंजना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अब कोई सेलिब्रिटीज के तौर पे नहीं आ रहा, आरोपी के तौर पे आ रहा है। तो ये जो मेन एंट्री गेट यहाँ से दीपिका पादुकोण हुई। अब जो आपने सवाल पूछा अंजना, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल से हलचल बढ़ी है। देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा करण जौहर की घर में जो तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो था वो उस पर शिकायत दी थी। इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो दीपिका पादुकोण भी उसमें दिख रही थी। हालांकि बॉलीवुड के तमाम A ग्रेड के सितारे उसमें दिख रहे थे, धर्मा प्रोडक्शन के सर्वा करण जौहर भी दिख रहे थे, लेकिन दीपिका पादुकोण उसमें दिख रही थी। तो बहुत मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण से भी सवाल जवाब करण जौहर वाली पार्टी को लेकर किया जाए। देखिए एसआईटी तो फिलहाल यहाँ पर पूछेगी ड्रग्स चैट को लेकर सवाल, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी इस प्रोब में ज्वाइन कर ले। तो फिलहाल अगर की बात करें तो दीपिका पादुकोण से ऐसे कई और सवाल हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर से है। उनसे कल हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें सिर्फ कन्फ्रंट कराना है। देखिए एनसीबी का कहना था कि जब हमने पहले करिश्मा को बुलाया ताकि हम उनसे पूछताछ कर ले और दीपिका उससे पूछताछ। बिल्कुल अरविंद, बड़ी खबर 10 बजे एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण पहुंची है एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए और वहीं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, बाहर की तरफ मीडिया की तरफ जमावड़ा देखती है एक बार और उसके बाद अंदर जाती है अधिकारियों के सामने। देखिए एनसीबी की पूरी तैयारी है। 2017 का वो ड्रग्स चैट, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण, क्या है उसका मतलब? ये डूबीज और हैश और गांजा के बीच की दुनिया पर आज एनसीबी सवाल दागेगी टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से। श्वेता, अंजना, जिस तरीके से आज की सुबह हुई है, जिस तरीके से अभी तक दीपिका पादुकोण ने खुद को कैमरों की नजरों से बचाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक की नजरों से नहीं बची है। अभी जो पूछताछ चल रही है, अभी जो भीतर चल रहा है, जिस सवालों की फहरिस्त हम कल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो 20 सवाल, लेकिन
उससे ज्यादा सबकी निगाहें और हमारी निगाहें भी इस बात को पर ध्यान रखेंगी। अंजना, हमारे तमाम संवाददाता यहां पर ध्यान रखेंगे कि सिर्फ दीपिका पादुकोण का नहीं, बल्कि दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, भले ही कैमरों में, तस्वीरों में वो नजर नहीं आए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, क्या आमना सामना होगा। जिस तरह से शम्स भी बता रहे हैं कि आज भर की बात है और उसके बाद ये मामला जो मुंबई विभाग है, मुंबई इकाई, उसके पास चला जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि न्याय हो, बहुत जरूरी है कि सच्चाई सामने आए, बहुत जरूरी है कि एक एक चीज सामने पता चले। अंजना, लेकिन इसमें सबसे अहम यही था कि यहां से जब गाड़ी आते हुए यहां रणवीर सिंह अपनी गाड़ी के भीतर बैठकर, वो भी उसी तरह से मास्क में और टोपी में बैठे रहे, गाड़ी के भीतर बैठे रहे, लेकिन सबका ध्यान चूंकि इधर था, कैमरों का ध्यान, लेंस का ध्यान अपनी आंखों से दिख रहा था कि वो देख रहे हैं। जैसे ही दीपिका की गाड़ी भीतर दाखिल हुई, जैसे ही गाड़ी भीतर दाखिल हुई, उस गेट के भीतर दाखिल हुई, उसके बाद दूसरी वाली गाड़ी जो कि लगभग गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की थी, उसने यू टर्न लिया। वो भी एक छोटी गाड़ी, अंजना, जो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वैसी गाड़ी नहीं, वो भी यू टर्न लेकर वो वापस वहां से निकल गए। ऊंचाई पर होने के कारण, या आज तक एक्सप्रेस होने के कारण, हम ऊंचाई से वो सब कुछ देख पा रहे थे अपनी आंखों के सामने। कितना अहम है उनके लिए। अगर सचमुच में डर की बात होती है कि दीपिका पादुकोण को डर लगता है, जो रणवीर सिंह के हवाले से सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा था कि वो पूछताछ में रहना चाहते हैं, हालांकि एनसीबी ने इनकार किया था बाद में इससे, लेकिन अगर वैसी बात सही थी तो यहां तक छोड़ने आ गए। लेकिन भीतर तो अकेले ही सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, अकेले उन सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिन सवालों के जवाब का इंतजार हम भी कर रहे हैं, अंजना। क्योंकि जैसे ही खत्म होती है पूछताछ, उसके लगभग आज तक पर हम खबर के हिसाब से, अफवाह नहीं, खबर के हिसाब से यह बता देते हैं कि क्या पूछताछ हुई है, क्या आमना सामना होने वाला है, क्या दोबारा पेशी होनी है या नहीं। अंजना। बिल्कुल अरविंद ओझा, किस तरह की जानकारी है? दीपिका बोलेंगी, एनसीबी बयान नोट करेगी, इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या पता चल रहा है जल्दी से अरविंद ओझा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि दो विकल्प होते हैं। 67 एनडीपीएस एक्ट का बयान है, क्योंकि जो बयान होता है उस बयान को पूरा करने के बाद में जो भी बयान देता है नीचे उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो विकल्प दिया जाता है कि क्या आप खुद अपना बयान लिखेंगे या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो बयान लिखें। तो यहाँ पर यह विकल्प दिया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो खुद बयान लिखेंगे, दीपिका पादुकोण बोलेंगी। तो अब से कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। इसी दफ्तर में सेकंड फ्लोर में पूछताछ शुरू होगी। और देखिए, आपको मैं फिर बताऊं, ये बयान काफी अहम होगा। ये पुलिसिया जो एक नॉर्मल सिविल पुलिस बयान लेती है, उस बयान के बहुत मायने नहीं होते हैं अदालत में। इस वजह से 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो बयान देंगी दीपिका, वो काफी अहम होगा, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कई केसेस ऐसे रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट पर कम से कम 1 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे कई केसेस आए, इसलिए ये बयान सोच समझकर दीपिका पादुकोण को देना होगा, क्योंकि उनके बयान जो होंगे वो 67 एनडीपीएस एक्ट में होंगे, जो अदालत में एडमिसेबल होंगे। इसलिए वो जो बोलेंगी दीपिका, वो उनके करियर के लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखेगा। इसलिए एक तरीके से कहें तो अपनी जिंदगी का फैसला, अपने करियर का फैसला वो करा रही हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर वो कलमबंद कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत पूछताछ शुरू होती है, और जो एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है वो तमाम फॉर्मेलिटीज वो की जाती है। तो वो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन सवाल पहले मीठे होंगे, लेकिन बाद में तीखे भी होंगे। उसके बाद कन्फ्रंट भी कराया जाएगा करिश्मा से, पूछा जाएगा कि क्या आपने ड्रग्स पहली बार मंगवाया, क्या आप ड्रग्स लेती थी, और ड्रग्स लेती थी तो कितनी बार लिया, ड्रग्स करिश्मा से मंगवाया तो कितनी बार मंगवाया, कोको क्लब में पार्टी में कौन कौन था, वहां के लिए आप आपको जल्दी से लिए चलते हैं। अरविंद बने रहिए आप उधर। हलचल वहां श्रद्धा और सारा के घर पर भी है। श्रद्धा कपूर के घर पर हमारे साथ आशुतोष मिश्रा है। तस्वीरें दीपिका पादुकोण की हम आपको दिखाते रहेंगे। आशुतोष, वहां पर हलचल, श्रद्धा कितनी देर में निकलने वाली है? और फिर अशोक आपके पास। आशुतोष। दरअसल अभी जो जानकारी मिल रही है अंजना, वो ये कि श्रद्धा कपूर भी बीती रात से अपने घर पर है ही नहीं। जैसे आपने देखा कि दीपिका ने चौंकाया है। इन सितारों को जिस चकाचौंध की आदत थी, जिन कैमरों की आदत थी, आज ऐसी स्थिति है कि वो कैमरों से बचती दिखाई पड़ रही हैं। हम श्रद्धा कपूर के आवास पर हैं, समंदर किनारे का ये इलाका, ताजी हवा, लेकिन आज श्रद्धा कपूर अब तक
निकली नहीं है, तो इसके सीधे सीधे दो मायने हैं। या तो वो यहाँ है नहीं, क्योंकि अगर उन्हें 10:30 बजे पेश होना है तो मेरी घड़ी में 10:07 हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप निकले तो 1.5 घंटे का समय मुंबई के ट्रैफिक को पार करके लगेगा उन्हें दक्षिण मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस में। फिलहाल उनकी गली में जो है मीडिया का जमावड़ा तो है, इंतजार उन्हीं का है, लेकिन न तो यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है। अमूमन सेलिब्रिटीज को एक प्रोटोकॉल के तहत थोड़ी सुरक्षा दे दी जाती है कि गाड़ियों के आसपास ना हो, थोड़ी व्यवस्था हो जाए ताकि वो कम से कम यहाँ से निकल सकें। यहाँ सुबह से कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन अभी जब हमने थोड़ा सा टोह लेने की कोशिश की तो पता ये चला कि मैडम तो यहाँ है ही नहीं, शायद कहीं और दक्षिण मुंबई में वो भी किसी होटल में रुकी हूँ। सारा अली खान के घर भी लगभग वही तस्वीर आ रही है। तो कुल मिलाकर के सितारे कोशिश में हैं कि आज कैमरों से बच के सीधा सवालों का सामना करने चले जाएं, न जाने आगे क्या होने वाला हो। अंजना, बिल्कुल, जल्दी से अशोक के पास चलता है। अशोक, सारा अली खान वहां से क्या जानकारी है? क्या वहां पर निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या हलचल है? अंजना, हलचल यहाँ कुछ नहीं है। मुंबई पुलिस की वैन एक जरूर आई हुई है, पुलिस काफी पहले आ गई थी, करीब 8 बजे के करीब मुंबई पुलिस यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक सारा अली खान को लेके कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनको भी निकल जाना चाहिए। अगर उनको पहुंचना है टाइम पे तो निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के 5वें माले पे वो रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर की तरह वो भी यहाँ ना हो, लेकिन 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा उनके निकलने का। अगर तब भी नहीं निकलते हैं, इसका मतलब साफ है कि सारा अली खान भी रात को कहीं चली गई थी। लेकिन हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरा मीडिया का जमावड़ा है, लोग भी आसपास के इसी इंतजार में है कि हो सकता है सारा अली खान यहाँ से निकले, लेकिन 10 मिनट के बाद अगर वो नहीं निकलती हैं, इसका मतलब साफ होगा कि वो भी घर पे मौजूद नहीं है, कहीं और से जाएंगी एनसीबी के पास पूछताछ के लिए। लेकिन सबकी नजरें लगी हुई है इसी गेट के ऊपर। अंजना, कोशिश कर रहे हैं कि सारा अली खान निकले यहाँ से, इसी बात को लेकर सभी को इंतजार है, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इन सितारों बिल्कुल। और ये अशोक के सबसे नजदीक की तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए दीपिका पादुकोण की जब वो वहां पर कार से निकली है, ये तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण की ड्रग्स लीला, अभी तो सवालों का सामना होना है। देखिए जांच की शुरुआत हुई है एक तरह से एनसीबी के समन के साथ। आज पूछताछ होगा, बयान पर जानकारी आ रही है कि वो बोलेंगी, बयान दर्ज किया जाएगा। इन सब के बीच ये तस्वीरें जब वो वहां पर पहुंची थी। अरविंद ओझा, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब कुछ ही देर में तैयारी रखनी होगी। वहां पर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर सब एक एक करके पहुंचने वाली है। अरविंद। जी बिल्कुल अंजना, और देखिए जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आपको बताऊं कि दीपिका पादुकोण तो यहाँ पहुंच चुकी हैं, हीरोइन नंबर 1 से पूछताछ होगी यहाँ पर, लेकिन सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, उनसे भी पूछताछ होगी। और देखिए उन दोनों के खिलाफ तो काफी ज्यादा एविडेंस मैं आपको बताऊं। दीपिका के खिलाफ कुछ व्हाट्सएप चैट है, सामने होंगी करिश्मा, लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के खिलाफ जो सबूत है वो ये कि 4 से 5 बार वो पावना डैम के आइलैंड पर पार्टी में गई थी, बोटमैन ने का बयान दर्ज किया था। देखिए इसमें किसी भी शख्स का बयान वो काफी मायने रखता है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी निकल रही है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर तो फिलहाल जी देखिए फिलहाल की अगर बात करूं, नहीं देखिए अंजना, हलचल तो है यहाँ पर, और सिर्फ हलचल यहाँ नहीं है, पूरे मुंबई में हलचल है, पूरे बॉलीवुड में हलचल है। जैसी हलचल स्टूडियो में है उसी तरह की हलचल यकीन जानिए ग्राउंड जीरो पर भी है। और तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों में हलचल है, एक के बाद एक इलाके के बड़े अधिकारी आ रहे हैं। पहले डीसीपी आए थे, अब डीसीपी लेवल से बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो हलचल तो बिल्कुल है। सिर्फ यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जहां आप देख रही हैं वहां नहीं, पूरे बॉलीवुड में हड़कंप है। हड़कंप इसलिए है क्योंकि फिल्म बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? एक सेट की जरूरत है, सेट यहाँ मौजूद आप देख पा रही हैं। एक्टर की मौजूदगी होती है, एक्टर भी की मौजूदगी हो जा रही है। एक्ट्रेस चाहिए होती है, एक्ट्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, और एक नहीं 3 एक्ट्रेस। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मौजूदगी भी होती है अंजना। तो डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन के, उनसे भी पूछताछ चली है, और बड़ी बात यह है कि 2 दिन से पूछताछ चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। कल असिस्टेंट डायरेक्टर जो पहले धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़े थे और क्षितिज प्रसाद के दोस्त थे, उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन वो चले गए। लेकिन क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के ऑनर है करण जौहर, उन डायरेक्टर से अभी भी यानी कल से अब तक पूछताछ चल रही है। हालांकि आपको बता दें अरविंद, पल्ला झाड़ लिया है करण जौहर ने क्षितिज प्रसाद से, कहा है धर्मा प्रोडक्शन के एम्प्लॉय नहीं है, और उन्होंने अपनी ड्रग पार्टी पर भी साफ इनकार किया है कि मैंने कभी किसी तरह का ड्रग न लिया है, न किसी के लिए मुहैया करा है। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की, श्रद्धा कपूर की भी पेशी होनी है, सारा अली खान की भी होनी है। सीधे आपको एक्शन की जगह पर लिए चलते हैं, जहां से आशुतोष मिश्रा और अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
आपके पास आते हुए अशोक, जल्दी से कोई जानकारी? अंजना, बस इंतजार किया जा रहा है कि वो निकले। अगर यहाँ हुई तो अभी पुलिस के कुछ अधिकारी जरूर आए हैं, एक गाड़ी और आई है पुलिस की, ये तो सुबह से खड़ी हुई है, लेकिन कुछ सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ व्यवस्था के लिए आए हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि सारा अली खान यहाँ है या नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकारी जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं है कि सारा यहाँ पे है। इंतजार किया जा रहा है, अगले 10 मिनट में अगर वो नहीं निकली तो इसका मतलब साफ होगा कि वो भी रात को कहीं थी, अंजना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सारा अली खान अपनी माँ अमृता सिंह के साथ, अपने भाई के साथ यहाँ पर रहती हैं और उस परिवार से हैं जिनके फादर क्रिकेट में बड़ा नाम हुआ, दादा बड़ा नाम थे क्रिकेट में, उनकी दादी शर्मिला टैगोर, उनकी माँ ने भी कई फिल्मों में काम किया है। और उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, अंजना, कि सारा अली खान के लिए उनको ये दिन देखना पड़ेगा और सारा अली खान को ये दिन देखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, लेकिन तैयारी कर रही हैं कि एनसीबी के सामने क्या जवाब दिए जाएंगे, क्या उनके सवाल होंगे इस बात को लेके, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के काफी नजदीक रही हैं और केदारनाथ की शूटिंग पे सुशांत सिंह ड्रग लेते थे, ऐसी बातें आई है सामने। और सारा अली खान का नाम भी रिया चक्रवर्ती ने लिया है कि उन्होंने भी ड्रग लिया है, पार्टियों में जाती थी। तमाम ये सवाल होंगे, लंबी चौड़ी फहरिस्त है सारा अली खान से पूछने के लिए कि कितनी बार ड्रग लिया, क्या तब से लेती आ रही हैं, क्या सुशांत सिंह के साथ ड्रग लिया, कहां से ड्रग आया, ये तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप उनका भी है दीपिका पादुकोण की तरह, किन किन लोगों के संपर्क में, किन पार्टियों में कौन कौन लोग और सितारे होते थे जिन पार्टियों में ड्रग की पार्टी में वो शामिल होती थी। अंजना, बिल्कुल, ये दीपिका के पहुंचने की तस्वीरें दिख रही हैं, ये आपको दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने भेजी हैं। चूंकि बाहर में ही मीडिया को रोक लिया गया था और कार से उनकी एंट्री अंदर कराई गई। हालांकि जब वो कार से निकली, ये देखिए, उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ देखा है और फिर वो अंदर पूछताछ के लिए गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और इसी के साथ जल्दी से लिए चलते आपको आशुतोष मिश्रा के पास। आशुतोष, वहां से श्रद्धा कपूर को निकलना है। आशुतोष जी, अंजना, उनके श्रद्धा कपूर की जो गाड़ी है, हालांकि उनके परिवार में वो 4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो गाड़ी श्रद्धा कपूर इस्तेमाल करती हैं वो प्रीमाइसेस में नहीं है। ये जो 5 मंजिला बिल्डिंग है यहाँ जुहू में, वहां पर उनकी गाड़ी नहीं है। तो अब हम अगर ये कहें कि श्रद्धा कपूर अब अपने घर पे शायद नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। वैसे भी अगर देखिए, सीधी सी गिनती है कि मुंबई का ट्रैफिक पार करके उनको 1.5 घंटे का समय लगना है, एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है और कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बड़ी अभिनेत्रियां, हीरोइन नंबर 1 से लेके दूसरा, ये दूसरा तबका भी नहीं, ये भी ए लिस्टर्स में से ही हैं। आपस में भी रणनीति बनाई होगी कि चलिए एक जगह कहीं रुकते हैं, आपस में बातचीत करेंगे, वकीलों से राय मशवरा करेंगे और फिर सीधे एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगे। तो अब समय बचा कहां है? 10:15 घड़ी में हो रहे हैं, महज 15 मिनट का समय बाकी है। और अब ऐसा कोई यान कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं है जो श्रद्धा कपूर को पश्चिम मुंबई से 15 मिनट में एनसीबी के दफ्तर पहुंचा दे। या तो रणनीति के तहत वो सम्मन स्किप करें, जिसके बाद में कानूनी हवाला दिया जाएगा कि ये ऑप्शन है, या फिर ये मान के चलिए कि वहीं एनसीबी दफ्तर के आसपास कहीं श्रद्धा कपूर हैं और बस अब से किसी भी क्षण सीधे दर्शन वहीं होंगे उनके। बिल्कुल, अब किसी भी क्षण लगता है वहीं पर दर्शन होंगे, क्योंकि जैसा आशुतोष बता रहे हैं, अशोक बता रहे हैं, हलचल तो है, लेकिन खास तौर पर आशुतोष जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर ऐसा लगता है कि पहले से ही पहुंच गए। श्वेता जुड़ी हुई है क्या हमारे साथ? आप हमारे साथ अरविंद ओझा भी एनसीबी से जुड़े हुए हैं। और शम्स, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे बोलेंगी और वहां पर टाइप किया जाएगा जो भी बयान उनका होगा, या एक पूरा सवाल जवाब का सिलसिला भी चलेगा? क्योंकि याद रखिए, करिश्मा से बीते दिन 4 से 5 घंटे की पूछताछ एनसीबी ने की है और करिश्मा और जया साहा के साथ ही वो ड्रग चैट का ग्रुप था जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे दीपिका पादुकोण पहुंची करीब 9:50 पे, उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद, चूंकि एनसीबी की टीम तैयार थी और उनसे पूछा गया, उनसे ऑप्शन पूछा गया, दोनों चीजें होंगी। पहले ये पूछा गया कि आप अपना रिटर्न में बयान देंगी या फिर आपको हम जो आप बोलेंगे हम टाइप करें, आपको भरोसा है? तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है और वो ये चुना है कि आप टाइप करें और टाइप स्टेटमेंट देंगी। तो एक तो ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट शुरू हो चुका, ये मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले पता चला ये स्टेटमेंट शुरू हो चुका। बाहर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल खामोशी होगी, 2nd फ्लोर का वो दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर में इस वक्त हलचल तेज है। और उसी के ठीक पीछे एक छोटा सा, बहुत बड़ा ये कमरा नहीं है, एक बीच में टेबल है और उसमें 5-6 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, जो मैंने परसों भी देखी थी। तो पहला उन्होंने जो ऑप्शन था वो छोड़ दिया कि नहीं, मैं रिटर्न में कुछ नहीं दूंगी, आपको टाइप स्टेटमेंट दूंगी और टाइप स्टेटमेंट दे रही। इसके अलावा कुछ सवाल तैयार किए ऑलरेडी एनसीबी ने, और खासतौर पे वो सवाल वो सारे उस चैट्स के इर्द गिर्द हैं और उसमें यही है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि ये ड्रग्स जो आपने मंगाया है, जो आप हैश की बात कर रही हैं, गांजा नहीं आप बोल रही हैं,
ये क्या है और किसके लिए है। हालांकि बात पुरानी है, लेकिन किसके लिए, इसका जवाब सबसे अहम है। दीपिका पादुकोण इसका क्या जवाब देती हैं? खुद के लिए यूज की बात करती हैं या फिर ये कहती हैं कि आगे किसी को देना, आगे है तो वो कौन है? ये सवाल जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले जो इस पूरे मामले में क्या कहना है, जो सम्मन दिया गया था, वो एक स्टेटमेंट इसलिए दर्ज हो रहा है और उसके बाद उनको पढ़ के सुनाया जाएगा दोबारा और फिर वो दस्तखत करेंगे अपना, ताकि ये कोर्ट के अंदर दिया जा सके। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, टाइपिंग स्टेटमेंट, यानी कि टाइप होगा उनका स्टेटमेंट, जो अभी चल रही है। केपीएस गिल के नेतृत्व में उनकी टीम, जो 4 लोग बैठे हुए हैं, वो पूछताछ कर रही हैं और इसके बाद स्टेटमेंट के बाद उनसे सवाल जवाब होंगे और उन सवाल जवाब के जरिए करिश्मा और जया शाह, इन दोनों के लिंक को भी टटोला जाएगा, क्योंकि जया शाह बार बार हर तरफ घूम कर आ रही है। हाँ। तो यहां से दीपिका पादुकोण के बाद जया शाह और करिश्मा और फिर दीपिका पादुकोण। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उससे कम वक्त में ये सारी कवायद दीपिका पादुकोण के साथ कम से कम इस दफ्तर में पूरी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से श्वेता, आपके पास लगभग 2-3 घंटा, और इतनी देर में लग रहा है कि इनके साथ तो पूछताछ होगी, लेकिन श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के आने का इंतजार है। जी अंजना, हालांकि मुझे लगता है कि जब बाकी सारी अभिनेत्रियां और बाकी सारी जो कथित मैनेजर्स वगैरह आए हैं, उनके लिए ये तय नहीं रहा है कितनी देर कितनी पूछताछ, तो काफी तय सा रहेगा अगर दीपिका पादुकोण यहां पर पहुंचे और उतनी देर में उन्हें यहां से फ्री कर दिया जाए कि अच्छा चलिए आप फ्री हैं, तो ये तो काफी अजीब सी चीज रहेगी। लेकिन प्रक्रिया होगी तो मुमकिन है। लेकिन अगर इस मामले में न्याय होना है तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से बाकी सबकी ग्रिलिंग चली है, उसी तरीके से हर अभिनेत्री, चाहे चोटी की रहे या फिर नहीं रहे, सबकी ग्रिलिंग उसी तरीके की होनी चाहिए यहां पर। क्योंकि भीतर जाने के बाद अंजना, रोज ऐसा होता था कि बाहर सन्नाटा हो जाता था, बाहर पुलिसकर्मी ऐसे नहीं दिखते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि कोई उस बैरिकेड को छलांग कर वहां पर पहुंचने वाला है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी देखिए किस तरह की मुस्तैदी में यहां पर खड़े हैं, किस तरीके से एक चक्रव्यूह रचकर वो इस तरीके से खड़े हैं। और दूसरी तरफ जहां से कि दीपिका और उनके पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी की एंट्री हुई थी, वहां पर अब बाकी गाड़ियों को अभी भी पूछताछ के साथ ही, कुछ टैक्सीज आती हैं, उन्हें वहां से मुड़ना पड़ता है, बाकी गाड़ियों को अभी भी, कुछ रेसिडेंट्स आए हैं, उन लोगों ने अपना आई कार्ड दिखाया और उसके बाद आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ से फ्री रखा गया है, वहां से जिसको गाड़ियों को आना है वो आ सकती है। लेकिन अभी भी जिस तरह की बंदिशें, जिस तरह की चीजें हैं यहां पर, उम्मीद हम सिर्फ यही कर सकते हैं अंजना, क्योंकि अगर न्याय, अगर इंसाफ, अगर सच्चाई इस पूरे मामले में आनी है तो सबके साथ व्यवहार एक ही जैसा होना चाहिए। यहां पर अभी तक जो पूछताछ शुरू हुई है, जो पूछताछ चल रही है, उसका निष्कर्ष पर पहुंचना, उसका नतीजे पर पहुंचना, उसका कोई नतीजा निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन सारे सवालों के जवाब बहुत जरूरी है, उन सारे जवाबों को कटघरे में खड़े रखकर दूसरे के साथ चेक करना, और बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान को यह सच पता चले कि चल क्या रहा था बॉलीवुड जैसी जगह पर, जहां पर इतने बड़े बड़े सितारे, कि उनको देखकर आंखों में सितारे लिए लोग माया नगरी में आते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। चल क्या रहा है वहां पर। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण से पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है एनसीबी के गेस्ट हाउस में, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। एनसीबी के अधिकारी अब जांच आगे ले जाते हुए पूछताछ शुरू कर चुके हैं। ठीक 9:52 पर दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए पहुंच गई थी और ये पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर है उस वक्त की आप देख रहे हैं जब एनसीबी दफ्तर वो पहुंची है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के पहुंचने का इंतजार है। मुंबई के हर कोने में जहां पर भी जरा सी हलचल है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको लिए चलेंगे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर भी, जहां पर जांच हो रही है। लेकिन इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, आप बता रहे हैं एनसीबी की एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है, और करिश्मा जिसके साथ ड्रग्स चैट था, करिश्मा अभी तक नहीं पहुंची है। जल्दी से अरविंद। जी देखिए आज तक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है अंदर से कि जो एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है इस केस के, दीपिका के जो केस के हैं, वो अब बयान शुरू कर चुके हैं। यानी पूछताछ दीपिका पादुकोण से अब शुरू हो चुकी है। लेकिन एनसीबी के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने हमें यह भी बताया कि करिश्मा अभी तक नहीं पहुंची है। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के मेंबर का ये बताना आज तक को कि करिश्मा अभी तक नहीं पहुंची है, इससे समझ में आता है कि करिश्मा इस दीपिका वाले केस
केस के लिए कितनी अहम है। देखिए करिश्मा का जो चैट है वो दीपिका पादुकोण के साथ है, और कल सबसे पहले मैं आपको बताऊं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यही रणनीति अपनाई थी। बहुत पहले करिश्मा को सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं 25 तारीख को आऊंगी, और बाद में पता चला कि वो भी दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में थी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोनों को एक साथ सम्मन भेजा था, लेकिन यहाँ पर दीपिका ने रणनीति अपनाई और 25 तारीख को करिश्मा तो आई लेकिन दीपिका पादुकोण नहीं आई, ताकि वो ये समझ सके कि करिश्मा से क्या पूछताछ हुई थी। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने दांव फेंका और कहा कि आप दोनों साथ में आइए। तो उसके बाद आज अभी दीपिका जब यहाँ से आई थी अंजना, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को आज तक ने दिखाई। यहाँ से एंट्री हुई है अंदर की तरफ, अंदर गाड़ी पार्क हुई है और उसके बाद चुपचाप वो निकली है। बेहद सादगी भरा ड्रेसअप था, मास्क लगाया था और सीधे अंदर की तरफ एंट्री कर गई है। अंदर से जो भी खबर आई है कि दीपिका को 2 ऑप्शन दिया गया कि या आप बयान अपना खुद लिखेंगी या जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर लिखेंगे उससे आप कंफर्टेबल है। देखिए ये बयान ऐसा होता है जो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, इसलिए आखिर में जो भी जिसके बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो बयान लिख रहे हैं। 5 सदस्यीय टीम दीपिका पादुकोण से पूछताछ करी और इन सबके बीच जरा देखिए गहमा गहमी पूरा फिल्मी सेट है। जरा समंदर दिखाइए, समंदर के ठीक सामने ये गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका है, समंदर के ठीक सामने ये दफ्तर है। तो जिस तरह का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, जिस तरह का फिल्मी सेट देखते हैं, देखिए तस्वीरों में उसी तरह का फिल्मी सेट है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ है। रियल लाइफ में देखिए हलचल बढ़ी है, पुलिसकर्मी यहाँ एक के बाद एक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है हीरोइन नंबर 1 है जल्दी से। तो अरविंद ओझा, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन रियल लाइफ है। अरविंद आप डटे रहिए, अंदर से जो भी जानकारी आती है मुझे पता है सबसे पहले आप बताएंगे क्या कुछ अंदर वो बोल रही है। 5 सदस्यीय टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है दीपिका पादुकोण से। श्वेता वहां से एक बार नजारा दिखाइए। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के पहुंचने को लेकर अब हलचल बढ़ रही है। उसके बाद अशोक और आशुतोष के पास चलेंगे। चलिए एक बार अशोक के पास चलते हैं जल्दी से। अशोक कोई हलचल? अब सारा और श्रद्धा को पहुंचना है। कोई हलचल अंजना नहीं है। मुश्किल लग रहा है कि सारा अली खान यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं अंजना। बहुत कम संभावना है, क्योंकि एनसीबी ऑफिस का पौन घंटा यहाँ से लगता है पहुंचने में। तो अगर उनको निकलना होता तो वो 10 सवा 10 बजे के आसपास निकल जाती, लेकिन अब बहुत कम चांस है कि वो यहाँ से निकलेंगी। अब कहीं और से ही निकल के दफ्तर पहुंचेंगी, एनसीबी जांच में शामिल होंगी। यहाँ बहुत उम्मीद है। देख सकते हैं लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ी मौजूद है, लेकिन सारा अली खान के निकलने की बहुत कम संभावना। उम्मीद यही कर रहे हैं कि निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि अब निकलेगी, कुछ पलों में निकलेगी। लेकिन कोई भी उनका सिक्योरिटी जो सोसाइटी का गार्ड है या पुलिस वाले, किसी को कोई जानकारी नहीं है सारा अली खान को लेकर कि यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। लेकिन समय भी बहुत ज्यादा हो गया अंजना, अगर उनको निकलना होता तो निकल गई होती। तो उम्मीद यही है कि कहीं और से वो निकल करके सीधा एनसीबी ऑफिस पहुंचेंगी, क्योंकि अगर अभी भी निकलती हैं तो 45-50 मिनट यहाँ से उनको निकल करके वो पहुंचने में लगेंगे। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है जुड़े क्या हमारे साथ? एक सेकंड आपको टोक रहे हैं अशोक। सौरभ मौजूद है जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दफ्तर यहाँ पर पहुंचने वाली है। सौरभ समीर मेरा फोन चालू है यार। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ पर। ठीक है आशुतोष, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है आशुतोष। अंजना देखिए लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ रियल में हो रहा है। लेकिन इसमें जो जानकारी हमें ये मिली है कि शायद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है गेस्ट हाउस है वहां ना हो करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था और इस पूरे मामले में 2 CIR हैं। जो एनसीबी है उसके पास FIR नहीं बल्कि CIR होती है, जिसमें एक FIR बॉलीवुड के ड्रग्स का जो स्कैंडल है उसकी जांच हो रही है, लेकिन दूसरा मामला रिया चक्रवर्ती SSR और वो उस ड्रग एपिसोड में जुड़ा हुआ था। तो बहुत संभव है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था, उनके व्हाट्सएप चैट में जिक्र आया था, बहुत संभव है उनकी पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है
वहां पर हो सकती हो, वो वहां पहुंचने। अभी भी उनके घर पर हमने देखा कि यहाँ पर कोई एक्शन खास है नहीं। उनकी जो गाड़ी, हमें जानकारी मिली कि सुबह 7 बजे ही यहाँ से निकल गई थी, तो बहुत संभव है सारा अली खान के साथ श्रद्धा कपूर भी यहाँ से रात में ही निकल गई हो या तड़के सुबह निकल गई हो, इसके पहले कोई कैमरा उन तक पहुंचे। क्योंकि जिन्हें कैमरों की आदत है, ये भी दिलचस्प एक घटनाक्रम है कि आज वो कैमरों से बच रहे हैं, चाहते नहीं कि इस एम्बैरेसमेंट में उनका चेहरा दिखाई पड़े, उनके समर्थकों तक ये तस्वीर दिखाई पड़े कि आज उनके हाव भाव कैसे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो फिलहाल है हमें जानकारी मिल रही है। अंजना। बिल्कुल, सौरभ अख्तारिया जुड़े क्या हमारे साथ, क्योंकि ये एनसीबी का हेडक्वार्टर है जहां पर पूछताछ के लिए श्रद्धा और सारा अली खान पहुंचने वाली हैं। सौरभ, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। यहीं पर वो है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जैसे ही सौरभ जुड़ते हैं मुझे बताइएगा। तब तक अरविंद, इन दोनों को यहां पर पहुंचना है। जी बिल्कुल, देखिए सारा और श्रद्धा को जो तस्वीरें देख रही होंगी आप, वो वहीं पर सारा और श्रद्धा को पूछताछ में शामिल होना होगा। दरअसल वो केस 16/20 है, यानी 15/20 जो केस है उसमें दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। 15/20 जिस दिन जब सुशांत की मौत हुई थी, उसके बाद जिस तरह से चैट सामने आए थे, उसके बाद उसका केस दर्ज हुआ था। 16/20 में जब 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए थे और रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, तब जाकर वो केस दर्ज हुआ था और उसी केस में सारा और श्रद्धा से पूछताछ होगी। लेकिन देखिए, उस बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती भी आई थी, उसी बिल्डिंग में 20 लोग आए और गिरफ्तार हो गए। तो उस बिल्डिंग में जो आ रहा है, कमोबेश वो सब गिरफ्तार ही हो रहे हैं। यह हाल यहाँ थोड़ा शुक्र है कि यहाँ जिस बिल्डिंग में जितने लोग आए हैं उनमें से बहुत कम की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ जुड़ गए अरविंद हमारे साथ। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, उसकी मुश्किल। शौविक हो, रिया हो, सब अभी भी जेल में है। जल्दी से सौरभ अख्तारिया बताइए, यहाँ पर पहुंच रही है सारा अली खान, श्रद्धा कपूर पहुंच गई है, पहुंचने वाली है, कितनी देर में जांच? ये हेडक्वार्टर है एनसीबी का। देखिए, हम इस वक्त एनसीबी के मुंबई ऑफिस में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें देखें किस तरीके से मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर है। तमाम जो बड़े अधिकारी है वो भी आ चुके हैं। अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है अंजना, बस यहाँ पर श्रद्धा और सारा अली खान यहाँ पर आ जाएगी। सबसे बड़ी एक्ट्रेस है ये भी, और सारा अली खान तो बड़े ही घराने से आती है बॉलीवुड की, और वो अब यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेगी। यहाँ पर जो समीर वानखेड़े की टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ये जो दूसरी FIR है, ये दफ्तर सौरभ अख्तारिया उन दिनों को ताजा कर देता है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल आया था, चैट आए थे, और उसके बाद से यही एनसीबी का वो दफ्तर है जहां पर जबरदस्त जमावड़ा लगा रहता था। वहीं पर से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, लगातार सभी कवरेज कर रहे थे, आप कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती अब 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ली गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, चित्रा त्रिपाठी भी वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सौरभ, तस्वीरें सारी दिखाते रहिएगा, टॉप एंगल तस्वीरें भी आपको दिखेंगी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर अब एनसीबी हेडक्वार्टर में, क्योंकि इस मामले में जांच उसी एंगल से, रिया ने ही बेड़ा गर्क किया एक तरह से, क्योंकि नाम रकुलप्रीत का लिया और उसके बाद से ये ड्रग्स चैट सामने आए। चित्रा, मुश्किलें इन दोनों की उस मामले से ड्रग्स के जरिए जुड़ती हुई जहां पर आज एनसीबी दफ्तर में इन दोनों को पहुंचना है। चित्रा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए, माध्यम भले ही रिया चक्रवर्ती हो, लेकिन एक न दिन ये बात सामने आनी ही थी, जिस तरह की हरकतें रही हैं या ड्रग्स के मामले में, जब आपको पता है कि ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, इसको लेकर तमाम तरह के लॉज बनाए गए हैं, उसके बावजूद अगर आप लोग ड्रग्स लेती हैं, पार्टियों में शामिल होती है, तो आपको जवाब देना होगा। देखिए, अब तक ये लोग बचते हुए चले आ रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर फंदा जैसे ही फंसा, उसके बाद अब मुश्किलें इन तमाम हीरोइनों की बढ़ गई हैं और 50 से ज्यादा अभी भी टॉप 50 ऐसी लिस्ट तैयार की गई है एनसीबी के अधिकारियों की ओर से। आगे आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिनमें करण जौहर एक बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे एनसीबी के अस्थायी गेस्ट हाउस। आपको बता दें, जो गेस्ट हाउस है, अस्थायी दफ्तर जो यहाँ पर बनाया गया है, वहां पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है। अंदर पूछताछ की जा रही है दीपिका पादुकोण से, और पूरे 1 किलोमीटर के दायरे को मुंबई पुलिस की टीम ने यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। आपको बता दें, जैसे ही हमारी एंट्री होती है, चूंकि हम दीपिका पादुकोण के घर पर है, जब हम यहाँ पर आ रहे होते हैं तो पुलिस की टीम पहले रोकती है और उसके
बाद हमसे पूछताछ करती है कि आपको कहाँ जाना है। मीडिया के कार्ड दिखाने के बाद ही हमको इस एरिया में एंट्री दी जाती है। एक तरफ समंदर की लहरें फिलहाल आपको शांत दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ गेटवे ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं और यहीं पर पूरा का पूरा नजारा भले ही फिल्मी हो लेकिन मुश्किल है। दीपिका पादुकोण की जो 5 सवाल अब तक उनसे पूछे गए हैं जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहला, क्या ये मोबाइल नंबर 2017 में जिससे आप चैट कर रही थी, क्या ये मोबाइल नंबर आपका है? दूसरा सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? ड्रग्स के मामले में किन किन लोगों को जानती हैं? करिश्मा को क्या आप जानती हैं? क्योंकि दोनों के बीच 9 सालों का रिश्ता रहा है। भले ही 2007 से बॉलीवुड में ओम शांति ओम के जरिए अपनी एंट्री मारती हूँ दीपिका पादुकोण, लेकिन करिश्मा के साथ जिसके चैट के आधार पर दीपिका पादुकोण पकड़ में आई हैं उनसे पुराना रिश्ता है, 8-9 सालों का ये पुराना रिश्ता है। तो उसके आधार पर भी तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। क्योंकि 8 साल से आप जुड़ी हुई थी तो ड्रग्स की ये जो चैट है ये क्या कहती है, ड्रग्स आप कैसे लेती थी, तमाम इन सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण को देना पड़ रहा है। देखिए, आज महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जो कैमरे जिसके आगे पोज देने से ये अभिनेत्रियां कभी नहीं हिचकिचाती थी, आके शानदार तस्वीरें खिंचवाती थी। आज हम सब ने देखा दीपिका पादुकोण कैसे पहले ही रात में शिफ्ट हो जाती है होटल, जो यहीं से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट का, और 1 मिनट मुझे लगा होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा हम पीछे चले, जहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा देंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हुए सवाल करण जौहर की पार्टी को लेकर भी पूछे जाते हैं, क्योंकि करण जौहर की पार्टी, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन आगे आए, अगर करण जौहर की पार्टी को लेकर भी सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि करण जौहर की पार्टी का जो बीते सालों का वीडियो है 2019 का, उसमें सबसे पहला फ्रेम दीपिका पादुकोण का आता है और नशे में लिप्त सभी लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो के आधार पर। अगर हम इस बात को कहें, इसी वजह से ये तमाम लंबे सवालों की फहरिस्त जिसका दबाव दीपिका पादुकोण को इस वक्त देना पड़ा है। बिल्कुल पीछे आप देखेंगे वहां पर कम से कम 20 से 25 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और वहां बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका, यहां से लेकर जो ताज होटल है जो मुंबई के शानदार होटल्स में आता है, ये पूरा का पूरा इलाका पुलिस की सिक्योरिटी में है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ लगातार की जा रही है और माना यही जा रहा है कि 2 से 3 घंटे जो है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। रणवीर सिंह भी यहीं पर है, जिस होटल में स्टे की हुई थी दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह भी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उनकी ओर से एनसीबी के अधिकारियों को बताया गया था कि दरअसल एंजाइटी का शिकार होती है दीपिका, उनका कुछ प्री मेडिकल रिकॉर्ड भी रहा है जिसकी वजह से वो घबरा सी जाती है। तो इसी वजह से रणवीर कपूर यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है। कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण से आज की पूछताछ के आधार पर अगर कुछ और नाम सामने आते हैं अंजना, तो फिर मान के चलिए कि अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का ये जो वक्त है, बॉलीवुड के बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियां इसी एनसीबी दफ्तर के अंदर हाजिरी लगाएंगे और ड्रग्स के मामले में उन तमाम लोगों को सवालों के जवाब अंजना देने पड़ेंगे। श्वेता सिंह, वहां से जो जानकारी, अपडेट, तस्वीरें। जी अंजना, यहाँ पर जो हलचल पुलिस वालों की है उसी तरीके से है। देखिए, उसी तरीके से सुरक्षा में इस समय सब लगे हुए हैं, बाहर तैनात हैं, लेकिन भीतर जो पूछताछ का 45 मिनट कम से कम हो चुका है। ये गजब की तस्वीरें आम दिनों में किस तरह का यहाँ पर माहौल रहता है। कोई भी दीपिका का फोन एनसीबी ने रखवाया। अरविंद ओझा, क्या जानकारी है? दीपिका का फोन एनसीबी ने अलग रखवाया है। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी पूछताछ शुरू हुई है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसआईटी के हेड है केपीएस मल्होत्रा, उनकी टीम जिसमें आईओ है, वो पूछताछ शुरू कर चुके हैं दीपिका पादुकोण से और दीपिका पादुकोण का जो फोन है वो अलग रखवा लिया गया है। एक देखिए, ये प्रक्रिया होती है पूछताछ की, तो दीपिका पादुकोण का जो फोन है वो अलग रखवा लिया गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उनसे सीधा सवाल पूछ रही है। करिश्मा और जया के जो व्हाट्सएप चैट थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 2017 में जो चैट्स हुए थे ड्रग्स, उसको लेकर तो पूछताछ शुरू हो चुकी है और सीधा सवाल दागा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर ने। देखिए, ये जो 2nd फ्लोर है, इसी फ्लोर पर पूछताछ चलिए, जरा जूम करके दिखाएं। इसी फ्लोर पर पूछताछ चल रही है। 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम है जिसको केपीएस मल्होत्रा हेड कर रहे हैं और सीधा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, ऊपर के अंदर जो दफ्तर बनाया गया अस्थायी, लेकिन इस तरह का दफ्तर बनाया गया है ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर वो जो आरोपी है उस पर बनाया जा सके और सीधे सीधे यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी, यहाँ पर सवालों के जवाब देने होंगे। और आपको बताऊं, 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई सीधे सवालों के जवाब नहीं देता, ये खामोश रहता है, तो ये माना जाता है कि वो कानूनी तौर पर अपराध में लिप्त है। इसीलिए अब दीपिका बोल रही हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर सब कुछ कलमबंद कर रहे हैं और ये बयान 67 एनडीपीएस एक्ट में है जो अदालत में मान्य होगा। तो बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ शुरू हो चुकी है। 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। दीपिका का मोबाइल फोन फिलहाल
अलग रखवाया गया है और उनसे सीधा सवाल ड्रग्स चैट को लेकर पूछा जा रहा है। करिश्मा हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन करिश्मा, जया और दीपिका के बीच जो चैट्स हुए थे उसको लेकर सवाल जवाब किया जा रहा है। जी, बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं और देखिए फोन रखवाया गया है, पूछताछ हो रही है, तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ। सौरभ, वहां पर कोई हलचल है क्या? सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को वहां पर पहुंचना है, जल्दी से दिखाइए। देखिए, दोबारा मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ की कि किस तरीके से जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और वहां पर देखिए जो स्टार्टिंग का रोड है अंजना, वहां पे जो जो एक्ट्रेस है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है वो मौजूद है। जो मुंबई पुलिस का जो ट्रैफिक डिवीजन है वो भी अब यहाँ पर आ गया है। देखिए, पूरी तरीके से आप सिक्योरिटी देखिए, ये पूरा का पूरा जो रोड है जो एनसीबी दफ्तर की तरफ जाता है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो कुछ ही पल में यहाँ पर जो है दोनों एक्ट्रेसेस को आना चाहिए। जो समीर वानखेड़े है जो इनसे पूछताछ करेंगे, 2 घंटे पहले ही यहां पर आ चुके हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात अंजना कि अभी जो अंदर इनसे पूछताछ होगी उसमें कोई रीटेक नहीं होगा। जो फिल्म लाइन में जो होता है कि ठीक से आपने एक्टिंग नहीं की तो आप दोबारा रीटेक कर पाएगी, तो यहां पर वो नहीं होने वाला है। जो आप जवाब देंगे, जो पहली बार जो जवाब देंगे और वही लिखा जाएगा, और उससे अगर जो आप मुकरते हैं तो वो आप नहीं होने वाला, वो तुरंत एनसीबी उसे पकड़ लेगी। और बहुत सारे सवाल है, देखिए कि जिस वक्त से चाहे वो केदारनाथ फिल्म से जुड़ी हो या उनके साथ कहीं बाहर जाने वाली बात हो, तो सारा अली खान से तो कई सारा सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो इन्वेस्टिगेशन थी उनमें भी जो कुछ लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया, अंजना दिखाइए अंजना, करिश्मा, ये गाड़ी जो अंदर जा रही है ये करिश्मा बताया जा रहा है कि इसमें बैठी हुई है। ये देखिए दूसरी तरफ से ये गेस्ट हाउस के ऊपर से जो आपको रेलिंग के नजदीक से जो तस्वीरें दिख रही हैं, आमना सामना होना है ये दोनों का बताया गया था, दीपिका पादुकोण और करिश्मा का। और ये सबसे अहम इस पूरी तफ्तीश में होगी। ये देखिए करिश्मा निकल कर जाती हुई आपको दिख गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंजना, यहाँ पर करिश्मा की गाड़ी प्रवेश कर चुकी है, वो अंदर जा चुकी है और कल पूछताछ हुई थी, एक लंबी पूछताछ हुई थी। आज दीपिका पादुकोण दूसरी मंजिल पर यहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। यहाँ अभी करिश्मा को बैठना पड़ेगा, अभी सीधे तौर पर दोनों का आमना सामना नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद मुमकिन है कि आज ही के दिन दीपिका पादुकोण से जैसे ही पूछताछ खत्म होती है वैसे ही करिश्मा के साथ इनको आमना सामना करवा दिया जाएगा। बिल्कुल 4-5 घंटे बीते दिन भी पूछताछ हुई थी, क्या बता रहे हैं आप परवीन, जल्दी से? जी देखिए करिश्मा अभी यहाँ पर पहुंची हुई है, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। देखिए पहले भी इनसे, जी बिल्कुल, देखिए अंजना, करिश्मा यहाँ पर पहुंची हुई है और कुछ देर पहले पहुंची हुई है, अंदर ऊपर की तरफ गई है। देखिए जैसा ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया था कुछ देर पहले कि करिश्मा नहीं पहुंची है, तो करिश्मा पहुंच गई है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बेताबी भी है कि करिश्मा यहाँ पर जरूर मौजूद रहे जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। तो देखिए अब सामने बिठाया जाएगा करिश्मा को, यानी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेज रफ्तार से चली है। पहले करिश्मा से पूछताछ की गई थी, लेकिन अब और कल पूछताछ हुई थी, 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, कई राज्यों का खुलासा किया था, लेकिन अब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट किया जाएगा, चैट दिखाए जाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीका होता है, इससे कोई भी शख्स झूठ कम ही बोल पाता है। अगर झूठ बोलता है तो वो झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि करिश्मा से कल पहले ही 5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और बकायदा एनसीबी ने हिदायत दी थी कि जब सीधा आप अपने घर जाएंगी करिश्मा को और किसी से कोई बातचीत नहीं होगी, पूरा मूवमेंट वो ट्रैक किया जा रहा था। तो करिश्मा अब यहाँ पहुंची है, दीपिका को आमने सामने बिठाया जाएगा, कन्फ्रंट कराया जाएगा, और जब कन्फ्रंट कराया जाता है तब अच्छे से अच्छा जो आरोपी है, जिसको कितने भी लीगल एडवाइजर ने सलाह दी हो, पीआर एजेंसी ने सलाह दी हो, वो फंसता जरूर है। तो पूछताछ यहाँ पर दीपिका और करिश्मा से कुछ देर बाद होगी और जैसे ही शुरुआत होगी आज तक पर सबसे पहले अपडेट देंगे। बिल्कुल, एक बार सौरभ के पास जल्दी से चलते हैं। देखिए करिश्मा यहाँ पर पहुंच गई है, करिश्मा, जया साथ दीपिका, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ये जो पूरा ड्रग चैट चल रहा था 2017 का मामला, जो यहाँ पर समंदर किनारे इस गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। और सौरभ, वहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पहुंचना है, वहां की तस्वीर दिखाइए, बताइए क्या अपडेट है जल्दी से।
देखिए, कैमरा पर्सन मंगेश से कहूंगा कि दोबारा यहाँ की तस्वीरें दिखाए और कुछ ही मिनट बाकी है अंजना यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि 11 बजे का समय दे दिया था उनको कि 11 बजे यहाँ पर आना है, तो कुछ ही समय में यहाँ पर वो आ सकती है। देखिए, जो तमाम ऑफिसर्स है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है मुंबई के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आपको देखिए यही वो जगह थी जहां पर रिया चक्रवर्ती से भी लगातार 3 दिन तक पूछताछ की गई थी और तीसरे दिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एनसीबी की टीम ने उनको अरेस्ट किया था। तो यही वो जगह है जहां से ये पूरा जो मामला सामने आया था, यहीं से जो पूरा ड्रग सिंडिकेट बाहर लाने की बात थी वो यहीं से शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा कि जया शाह का भी जो स्टेटमेंट है वो यहीं पर लिया गया था और यहीं से सारी जो बातें थी वो सामने आई थी। तो ये जो जगह है काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि आज यहाँ पर 2 बड़ी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से पूछताछ होगी। सारा अली खान से तो ये जो फॉरेन ट्रिप हुआ था सुशांत के साथ, उसके बारे में भी पूछताछ होगी कि वहां पर क्या हुआ था 3 दिन तक, क्या वहां पर कोई ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ था। क्योंकि देखिए, एक जो 2 स्टेटमेंट है सुशांत के क्लोज फ्रेंड्स का, वो स्टेटमेंट डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई पहले ही ले चुका है और वो स्टेटमेंट एनसीबी के पास भी मौजूद है। तो तमाम जो एविडेंसेस है, तमाम स्टेटमेंट्स है, जो व्हाट्सएप चैट्स है, वो सभी के सभी एनसीबी के पास मौजूद है और उन सारे एविडेंस को जो है एनसीबी की टीम इन दोनों एक्ट्रेस के सामने रखेगी और फिर उनसे पूछा जाएगा। तो उन सारी चीजों से उनको नकारना मुश्किल होगा, वो उनसे बच नहीं सकती। तो आज का दिन काफी अहम। और अंजना, एक बात बड़ी इसमें और भी है कि और कई नाम बाहर आ सकते हैं। सिर्फ इनसे ही पूछताछ होगी वैसा नहीं है, लेकिन इनसे और भी ज्यादा बड़े नाम सामने आ सकते थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सारा अली खान ने एनसीबी से समय मांगा है। अरविंद ओझा, सारा अली खान ने समय मांगा है, यानी आज पेश नहीं हो रही है। क्या जानकारी है? जी नहीं, देखिए, समय मांगा है, लेकिन जो एक 10 बजे का टाइम था उससे थोड़ा सा वक्त मांगा है और 12 से 12:30 बजे के बीच सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जहां सौरभ है वहां पर पहुंचेंगी, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। देखिए, तय वक्त था 10 से 10:30 बजे के बीच का, सभी को सम्मन दिया गया था, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, देखिए, अगर दीपिका की बात करें तो आज तक की पूरी टीम दीपिका के घर पर मौजूद थी, लेकिन वो आई कहां से? वो किसी एक बड़े होटल से निकल करके अपने घर पे मौजूद नहीं थी। सेम हाल सारा और श्रद्धा का है, लेकिन हमें सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सारा और श्रद्धा ने कुछ वक्त मांगा है और बहुत मुमकिन है कि 12 से 12:30 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों पहुंचे और पूछताछ में शामिल हो। लेकिन दिलचस्प यहाँ ये है कि ये तमाम बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जो मीडिया के कैमरे पर और तमाम फोटोग्राफर्स के सामने खुद ही आती थी, खुद ही पोस्ट देती थी, लेकिन आज हालात ये है कि मीडिया के कैमरों से, फोटोग्राफर से वो बचती फिर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया के कैमरे में कैद हो रही हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर, जहां पर उनको पूछताछ के लिए आना है। तो दीपिका की तस्वीरें वो आज तक के कैमरे में तस्वीर हुई हैं, इसी पीछे दफ्तर में आई हुई हैं, लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, 12 से 12:30 बजे के बीच वो मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचेंगी। अंजना, बिल्कुल, माना जा रहा है 12:30 बजे के आसपास, यानी पेशी आज ही होनी है, लेकिन थोड़ा वक्त मांगा है 10 बजे के बाद। ये लेट लतीफी की आदत भी बड़ी मुश्किल से जाती है।